अरे अरे कहाँ चल दिए, रुकिए। हे गाइस, अगर आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके प्लांट सरवाइव नहीं करते तो मैं लेकर आई हूँ 10 प्लांट, एक नहीं दो नहीं लगभग 10 प्लांट जो आपके लिए परफेक्ट है, न्यू गार्डनर और बिगनर के लिए सूटेबल है, जो कम देखभाल में चलते हैं। तो चलिए जल्दी से इनका नाम नोट कर लीजिए, अच्छी लगे तो एक थम्स अप भी कीजिएगा और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़ जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका नाम जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये मनी प्लांट है, कॉमन प्लांट है, हम सबका फेवरेट है। सो गाइज़, ये मनी प्लांट है, हम सबका फेवरेट और पॉजिटिव प्लांट है, ये तो हम सबको पता है। और इस तरीके से आजकल इनकी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, तो जल्दी से इसे मेन प्लांट से हटा दीजिए और इनको बहुत अच्छे से नहला दीजिए। लगभग इसमें एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के, जैसा मैंने अभी किया है। और ये प्लांट जो है, इनका नेचर है शेड में रहने का, मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं और इनको प्रोपगेट करना भी उतना ही ईजी है। इनको सॉइल में भी और वाटर में भी प्रोपगेट किया जाता है क्योंकि इनके एयरी रूट होते हैं, पहले से इनके रूट आए रहते हैं, तो इनको लगाने में और कटिंग लगाने में, प्रोपगेट करने में दिक्कत नहीं आती है। और ये मनी प्लांट जो है, इसको हैंगिंग पॉट में भी हम हैंग कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये ट्रेल हो रहे हैं और हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल हैं। शेड में इनको लगाया जाता है, हैंग किया जाता है। ये देखिए मैंने इनकी कटिंग लगाई हुई है वाटर में भी। इस तरीके से रूम में हम इंडोर डेकोरेट कर सकते हैं वाटर में। बहुत अच्छा ये पॉजिटिव प्लांट है, ग्रीन प्लांट है और इनकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है पोथोस। नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम है, वेरीगेटेड पत्तियां हैं इसकी, 2 कलर शेड आप देख रहे होंगे और ये इंडोर चलते हैं शेड में, बाहर भी इन्हें रखा जा सकता है। एवरग्रीन प्लांट है, इसी तरीके से ग्रीनरी मेंटेन करते हैं और कम देखभाल में चलते हैं। ये भी वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको इस तरीके से मॉस्टिक के थ्रू हम सजा सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। कटिंग से इनको प्रोपगेट भी किया जाता है, मनी प्लांट की तरह वाटर सॉइल दोनों में ही। सिंगोनियम में भी पत्तियों में कलर वैरायटी मिल जाती है। ये पिंक सिंगोनियम है, इनकी हल्की गुलाबी पत्तियां होती हैं, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन होता है और सिंगल ग्रीन कलर के भी सिंगोनियम होते हैं। इसे मैंने लिविंग रूम में डेकोरेट किया हुआ है। इनकी स्टेम कटिंग वाटर और सॉइल दोनों में ही लगा सकते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं घर में। हाँ जी दोस्तों, तो ये मैक्सिकन मिंट है और आप देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है, ग्रीन और बहुत ही घना। तो ये मैक्सिकन मिंट भी बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और मैंने इसे छत पे रखा है इस तरीके से रेक्टेंगल पॉट में और बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ता है, ग्रो होता है और फिर आप चाहें तो इसको 1 से 1000 कटिंग तैयार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, धूप छाँव सर्दी गर्मी किसी से इन्हें कोई असर नहीं पड़ता। और इसका जो नेचर है वो एडिबल हर्बल प्लांट है, बहुत अच्छी इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है और अभी भी मुझे इसकी खुशबू महसूस हो रही है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है लुक वाइज और खुशबू भी देता है। मस्कीटोज़ और बहुत सारे कीड़े जो हैं वो इससे भागते हैं और बहुत कम केयर में, कम देखभाल में चले होते हैं। हैंगिंग पॉट में भी लगाया जा सकता है और कटिंग से ईजिली प्रोपगेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट और ये स्नेक प्लांट की कॉमन और देसी वैरायटी है जो थोड़े टॉल होते हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी टॉल हो जाते हैं। फिर इनको कट करके हम वाटर में रख के इनको प्रोपगेट और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस या यूँ कहें तो बिल्कुल ही लो केयर प्लांट है, अवॉइड कर दीजिए तो ये प्लांट अच्छे चलेंगे। इसमें वाटर कम देना है, लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए और रूम में और शेड में ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। ये यहाँ से बिल्कुल रूट से, साथ में इनको कटिंग से भी प्रोपगेट और मल्टीप्लाई किया जाता है। इनकी और भी वैरायटी होती है जो मैं आपको दिखाती हूँ। स्नेक प्लांट की ये ड्वार्फ वैरायटी है, छोटे छोटे इसके प्लांट होते हैं और बहुत ही कम देखभाल में, कम पानी में ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो धीरे धीरे ये ग्रो होंगे, इंडोर रख सकते हैं इनको। यहाँ भी है स्नेक प्लांट की वैरायटी, तो सेवरल वैरायटी मिलती है और ढेर सारे इनके पफ्स निकलते हैं। फिर आप 1 से हज़ारों प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट है और देखिए कितना सुंदर ये हुआ है और कितना घना हुआ है। तो ये जो लोकेशन है मैंने सेमी शेड दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी धूप भी मिलनी ज़रूरी होती है और डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा इनको नहीं देना है। सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर ये कितने सारे इसमें प्लांट हैं
अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग निकाल के ढेर सारे नए प्लांट बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड किया जाता है इसको और प्रोपगेट किया जाता है। तो दोस्तों ये एलोवेरा वैसे तो कॉमन प्लांट है, बट बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। इसका बेनिफिट तो हम सभी को पता है, आयुर्वेद में, मेडिसिन में कितना इसका यूज़ है और इसको बनाया जाता है, और ग्रीनरी भी रहती है, और एक तरह से ये आयुर्वेदिक और हर्बल प्लांट होता है। इसके बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनता है, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये कॉमन प्लांट सभी के घर में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी है और कम केयर में चलता है। पॉट देखिए थोड़ा सा बड़ा देंगे तो ज़्यादा प्लांट इसमें आएगा और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगा। और अगर चाहें तो इसमें से अभी मैं बता सकती हूँ 50 से ज़्यादा प्लांट इसमें निकल जाएंगे अलग अलग। ये है बास्केट प्लांट, और कितनी ग्रीनरी है, और ये थोड़ा डिफरेंट है। इस तरीके से इसके रनरअप निकलते रहते हैं, हैंग होते रहते हैं। ये देखिए कितने सारे ये बन रहे हैं। तो ये बहुत इजी प्लांट होता है ग्रो करने के लिए, और बिगनर के लिए भी सही है। एक बार लगाइए फिर इसे भूल जाइए, बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। बट इसका लोकेशन जो है, इसको सेमी शेड देना है, धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाते हैं। और इंडोर भी इसे रखा जा सकता है, विंडो ब्राइट लाइट में। एवरग्रीन है, पूरे साल चलते हैं, और ये हमारे साथ बने रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारे जो प्लांट निकल रहे हैं तो यहाँ से कट करके इसको लगा सकते हैं। फ्लावर भी वाइट कलर का इसमें आता है। तो इस तरीके से ये सारे हार्डी और कम देखभाल वाले पौधे बता रही हूँ। ये देखिए ये फ्लावर कर रहे हैं, विंका के फूल हैं सफ़ेद रंगों के, और मैंने इसे कटिंग से लगाया था। आज ये बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। और देखिए यहाँ पे विंका है, सारे ही कटिंग से लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए ये तो कटिंग से भी लग जाती है विंका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देसी वैरायटी है, सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और पिंक कलर का। और यहाँ पे है ये हाइब्रिड वैरायटी डार्क पिंक में। तो ये भी कटिंग से मैंने लगाया है और लग गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट और हार्डी परमानेंट प्लांट है, कम देखभाल में चले होते हैं, और इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। कम मिट्टी, कम देखभाल, धूप में भी और कम धूप में भी, सभी में ये ऐसे ही ग्रो होते हैं और खुश रहते हैं ये प्लांट। तो ये एवरग्रीन प्लांट था। और देखिए यहाँ पर एक इंच प्लांट है। वैसे तो प्लांट हमारे गार्डन में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही प्लांट बता रही हूँ जो बिगनर के लिए सूटेबल है और इग्नोरेंट प्लांट है, कम देखभाल में चलेंगे। तो ये इंच प्लांट इसलिए कहते हैं कि छोटे छोटे से ये इसकी पत्तियाँ होती हैं और एवरग्रीन होते हैं। लंबा सा प्लांट लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके फॉलिएज इस तरीके से बना लीजिए, तो ये मल्चिंग का भी काम करेगा, मॉइस्चर भी बना रहेगा और सुंदर भी दिखेगा। और इसकी कटिंग भी लग जाती है, एरियल रूट होते हैं इसमें। छोटी सी भी कटिंग ऐसे तोड़ के कहीं रख भी दिया ना तो ये ईज़िली ग्रो हो जाता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते दोस्तों। तो इसको तो धूप में, छाँव में कहीं भी रखिए, ये ग्रो होते रहेंगे और बहुत कम डिमांडिंग प्लांट है, अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में। तो ये मैंने जो आपको बास्केट प्लांट बताया था, इसके साथ ही ये भी एक तरह से बास्केट प्लांट है। देखिए ये इसको मैंने बास्केट, हैंगिंग बास्केट में लगाया है, बट इसे बोट लिली भी कहा जाता है। वेरी इजी केयर और ग्रोइंग प्लांट हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन इनका लोकेशन शेड होना चाहिए, धूप में नहीं चलेंगे। तो इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं और छाँव वाले जगह पे भी हैंग कर सकते हैं। कम जगह, कम पॉट और कम मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, ये तो सभी के घरों में होना ही चाहिए क्योंकि ये ऑलराउंडर है। ये ऑक्सीजन प्लांट भी है और खूबसूरत भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट है और परमानेंट भी है। इसमें मॉइस्चर देते रहना है, मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं इनके बेबी प्लांट। ये इतने सारे जो हैंग हो रहे हैं ना, तभी इसको स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। और इसके ये बेबी प्लांट में रूट होते हैं, तो इसको इसके कटिंग यहाँ से कर देंगे तो ये लग जाती है और जितने बेबी प्लांट दिख रहे हैं उतने नए पौधे स्पाइडर प्लांट के तैयार हो जाते हैं। तो इनको इंडोर में रखना है या शेड में बाहर रखना है। तो दोस्तों ये थे 10 प्लांट जो बेहद ही हार्डी हैं और कम देखभाल में चले होते हैं। और बस इनको लगाइए और भूल जाइए। थोड़ा बहुत केयर ज़रूरी है, लोकेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है, फिर ये पौधे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके पास इनमें से कौन कौन से फूल पौधे हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।